ग्यारहवीं वाले बच्चे और अभिभावकों का मेरा हार्दिक प्रणाम। पेपर पैटर्न नंबर 6 है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि प्रश्नावली की पद्धति किसे कहते हैं। आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी कभी कभी देखा अनदेखा करेंगे तो अपना एग्ज़ाम के टाइम भूल जाते हैं। और आपको मैं श्योर बता दूं कि आप लोग की एग्ज़ाम होगी ना होगी, तो तैयारी रखना। अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। जो गणक होता है, ये उत्तरदाता के पास जाने से पहले, भेजने से पहले, प्रश्नावली भेजने से पहले इसका योग्य तरीके से उसका उद्देश्य क्या है, क्या फलभूत होगा, क्या प्रश्न बराबर है कि नहीं, इसमें गलती है कि नहीं, ये सब व्यवस्थित करके और क्रम में व्यवस्थित करके प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। और बाद में इन प्रश्नों के बीच में उत्तर जो लिखने के हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है, ताकि उत्तरदाता जो है तुरंत प्रश्नों का उत्तर लिखकर भेज दें। यदि कोई प्रश्न समझने में गलती हो, उसको समझ में नहीं आया, तो प्रश्न छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रश्नावली आदर्श प्रश्नावली नहीं होती। जिस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नावली को, इस प्रकार की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। फिर से एक बार, अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है। इस प्रकार की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। मैंने आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इस प्रश्न के अनुसंधान में आपका पेपर दिया जाएगा। डाक द्वारा प्रश्नावली किसे कहते हैं। सूचना प्राप्त और आदर्श प्रश्नावली करने के ख्याल जिससे सूचना प्राप्त करना हो। आदर्श प्रश्नावली करने के पश्चात जिससे सूचना प्राप्त करना हो, उसे उत्तरदाता को दी गई समय या विधि, समयावधि मतलब में जितना समय दिया जाता है, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देकर वापस भेज देने को निवेदन के साथ डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है। प्रत्येक उत्तरदाता का योग्य डाक टिकट लगाया हुआ लिफाफा भेजा जाता है, ताकि वो प्रश्नावली को प्रश्न स्पष्ट उत्तर का लिफाफा वापस भेज दे। प्रश्नावली का में प्रश्न जो होता है स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल, सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि यदि प्रश्न पढ़ने में, समझने में उत्तरदाता को समय लगेगा, तो वो प्रश्न पढ़कर छोड़ देंगे, उसका उत्तर नहीं देंगे। तो अभी डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का महत्व कोई नहीं रहेगा। दूसरी एक गणक द्वारा प्रश्नावली का गुण दोष। कभी कभी डाक द्वारा प्रश्नावली पद्धति का भी गुण दोष पूछते हैं। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का भी गुण दोष पूछते हैं। इसलिए गुण दोष सबका तैयार करके रखना। गुण है योग्य गणकों द्वारा उत्तरदाताओं से संपूर्ण अति संक्षिप्त युग्म सूचना प्राप्त होती है। यदि गणक योग्य हो, आदर्श हो, मेहनतू हो, तो उत्तरदाता से वो सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली खो जाने की उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि ये गणक द्वारा जो प्रश्नावली तैयार की जाती है, ये दैनिक जाके उसके पास से उत्तरदाता सूचना प्राप्त करता है। इसलिए प्रश्नावली खो जाने की उपस्थित रहती नहीं। पर्याप्त मात्रा में विशेष यज्ञ गणकों को प्राप्ति का कार्य कठिन बन जाता है। बड़ी संख्या में नियुक्त किए गए
गणकों में उनको चुकाने का मेहनताना जांच के कुछ खर्च में वृद्धि करता है। यदि गणक संख्या के अधीन ज़्यादा हो तो खर्च में वृद्धि हो सकती है। प्रकाशित प्राप्ति स्थान गौण सूचना में कौन कौन सा है? गौण सूचना का प्रकाशित एक तो सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, संशोधक संस्थान प्रकाशन, स्थानीय स्वराज संस्थान, वर्तमान पत्र या सामयिक, व्यापारिक और व्यावसायिक संस्थान के प्रकाशन, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन आता है। तो ये आप पढ़ लेना, याद कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।